नमस्कार। आज इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जी आज एक और रस्म अदायगी हो रही है। बिल्कुल। पूरे विश्व में एंटी ड्रग्स के बारे में मनाया जा रहा है, भारत में भी है। लेकिन जिस तरह से दिन प्रतिदिन ड्रग्स का चलन बढ़ता जा रहा है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है ये सिर्फ रस्म अदायगी रह गई है? हम हर तीसरे दिन ये सुन रहे हैं कि एक बहुत बड़ी ड्रग्स की खेप यहाँ पकड़ी गई, यहाँ पकड़ी गई, वहाँ पकड़ी गई। मतलब जम्मू कश्मीर में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग्स बहुत ज़्यादा सेवन हो रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जिस प्रकार पंजाब पूरे ड्रग्स में लिप्त हो गया था और उड़ता पंजाब फिल्म भी बनी थी, जी। इसी वजह से बनी थी कि पंजाब की एक तस्वीर, जो एक अच्छी तस्वीर किसी ज़माने में रही, ड्रग्स की वजह से उस पे एक दाग सा लगा ड्रग्स का। और ये भी कहा जाने लगा था कि हर दूसरे घर में ड्रग एडिक्ट है पंजाब के अंदर। तो सरकारों के खेल होते हैं उसमें कि सरकार कितनी रुचि लेती है, नहीं लेती, एजेंसी कितनी रुचि लेती नहीं। लेकिन पंजाब में अब ये है, मौजूदा स्थिति है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद आने से वहाँ थोड़े हालातों पर नियंत्रण हुआ है। जी, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी चिंता अपनी स्टेट को लेकर है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी स्टेट के अंदर दुर्भाग्यवश ये है कि खेप तो रोज पकड़ी जा रही है, हाँ, लेकिन इसका इस्तेमाल भी उसी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार की हमारे पास जानकारियाँ हैं, आंकड़े भी मिलते हैं, वो आंकड़े सरकारी एजेंसियों के हों या निजी आंकड़े हों, और हमारी तफ्तीशें भी ये बताती हैं कि ये जो है अब कई घरों में घुस गया है। जी, ख़ास तौर से हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो पीढ़ी जो पढ़ रही है कॉलेजेस में, जो काम धंधा में कर रही है, और चूंकि ये नशा महंगा है, जी, जी, इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि एक बड़े अपराध के रूप में भी आगे आता है कि चोरियां, जब नशा पूरा नहीं होगा, महंगा नशा है, तो वो युवा भटक कर अपना चोरी चकारी भी करेंगे। और दूसरा इफेक्ट ये है कि जो युवतियां भटक जाती हैं, जी, जी। उनका फिर बेजा दुरुपयोग भी होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी ये हो रहा है कि वो मिलिटेंट्स को भी और उनके दिन थ्रू भी जम्मू कश्मीर के अंदर हर दूसरे दिन हम अब हाल ही में कितनी बार तो हमारे बॉर्डर के ऊपर ड्रग्स पकड़ा गया। पाकिस्तान की एक सोची समझी स्कीम है कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स एडिक्ट उनको बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दो बॉर्डर ऐसे हैं पाकिस्तान से सटे हुए, एक हमारा जम्मू कश्मीर और एक पंजाब, जी, जहाँ से सबसे ज़्यादा ड्रग की तस्करी होती है। और आपने जैसे खुद ही बताया कि पिछले दिनों लगातार ड्रोन के जरिए, हाँ, खुफिया सुरंगों के जरिए, अभी 4 दिन पहले आपने कठुआ के पानसर जो हिरनर सेक्टर बिल्कुल में बिल्कुल। 27 किलोग्राम में हेरोइन पकड़ी गई। वो मतलब ये चंद किस्से हैं, इससे लगता है कि 27 किलोग्राम मैच, 27 किलोग्राम, करोड़ों रुपए कीमत है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। अच्छा, केवल बीएसएफ नहीं, आर्मी ने पुंछ में पकड़ी, हमारी जेकेपी ने कई बार पकड़ी, खेपें पकड़ी हैं। और इवन जो इसके लिए नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल, जिसको कहते हैं एनसीबी, जी, उन्होंने भी खेपें पकड़ी हैं। खेपें पकड़ी, ठीक, अच्छी बात है, एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है नियंत्रण करने के। लेकिन आप उसके साइड में ये भी देखिए ना कि इस नशे का प्रसार किस तेज़ी से हो रहा है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। हमारी आज की सबसे बड़ी चिंता है कि हमारे जो युवा इसमें ग्रस्त हो रहे हैं, वो कैसे रुके। कश्मीर की बात बताऊं मैं, आज ही कश्मीर के हेल्थ सर्विसेज के एक डायरेक्टर ने कहा है कि ये हमारी बदकिस्मती है, कश्मीर के हर दूसरे घर में ये नशा लग नशा गया घुस है। गया। वो चाहे नशा शराब का है या ड्रग्स का है। इसके ऊपर सभी एजेंसीज को और गंभीर होना पड़ेगा, चाहे वो पुलिस की एजेंसीज है या एनसीबी है या दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेज है। इन सबको खास तौर से समाज में से भी आवाज़ उठनी चाहिए, और माता पिता को भी देखना चाहिए कि मेरा बेटा अथवा बेटी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। ये जी, बेहद बिल्कुल। ज़रूरी है। कश्मीर के अंदर जैसा आपने जिक्र किया, वहाँ तो बहुत देर से, बहुत पहले से ही वहाँ से स्मगलिंग होती थी। वहाँ कश्मीर से काफ़ी जो नशे की तस्करी जो है भारत की तरफ जाती थी। लेकिन अब कश्मीर में जाना शुरू हो गई। अगर इतनी खेप पकड़ी जाती है सतीश जी, इसका मतलब है कि वो नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। इतनी 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 खेप अगर आती है यहाँ पे, उनकी कंजम्पशन है तभी तो इतनी आ रही है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इसके कई पहलू हैं। एक तो ये कि नशा बढ़ रहा है बच्चों बट में। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की गेम ये है, वो क्यों ड्रग्स भेज रहा है, उसके पीछे उसका एक बड़ा कैनवस पे जो साजिश वो ये है कि वो जो टेररिस्ट, जिनको अब सरहद पार से ना असला मिल रहा है,
ना इन्फिल्ट्रेशंस हो रही हैं, क्योंकि आर्मी हमारी ने ज़बरदस्त नाका लगा रखा है, वहाँ से कोई घुसपैठ नहीं हो सकती। कल ही देखिए आप नॉर्थ कश्मीर में ड्रग्स पकड़ी गई, लेकिन वो तस्कर थे या टेररिस्ट थे, वो वापस भाग गए और असला भी मिला। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ये टेरर फंडिंग का जो नार्को टेरर एक शुरू किया है, ये बड़ा भयावह रूप लेता जा रहा जी, है। जी। और इस पे हम तो कहेंगे, ये सेना को अपनी बधाई देंगे, या बीएसएफ है जो एजेंसी हैं जो कि इनको वहाँ रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर यही खेप चली आती बाजार में, बाजार का मतलब इल्लीगल बाजार, तो ये कितनी तबाही इसने और मचानी थी। तो ज़रूरी है जो हमारी लोकल एजेंसीज हैं, जी, जी। देखो कहते हैं ना कि पुलिस को इलाके के एक एक बंदे की जानकारी होती है, कौन कहाँ पे गिरा। और बदकिस्मती है कि पिछले कई ऐसे किस्से सामने आए, हमने जो शोध किया है, सर्च किया, उसमें देखा कि पुलिस के कई जवान भी स्मगलिंग करते पकड़े गए। जी। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप इनको रोकिए और वो इस धंधे में संलिप्त हो जाएंगे, तो फिर कैसे रोक लग पाएगी। ये तो एक पहलू है कि ड्रग्स आ रही है, पकड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सोसाइटी के अंदर इसका जो चलन बढ़ता जा रहा है, इसके साथ साथ जो हमारी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम नहीं कर रही है, बच्चों को रोकने में काम नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अब देखिए ना, आपको भी जानकारी है, मैं समझ हर प्रबुद्ध नागरिक को जानकारी होगी कि हमारे शहर में किस प्रकार छुप के रेव पार्टीज होती हैं। हाँ। होटल्स के अंदर, फार्म हाउस के अंदर, मतलब कई खुफिया जगह पर होती है। और रेव पार्टी में क्या होता है, सब कुछ छुपा नहीं है। हुक्का पार्टीज चलती हैं, वही सबको पता है। तो आखिर ये ड्रग्स कोई ना कोई तो प्रोवाइड कर रहा है ना वहाँ। और मैं हैरान ये हूँ कि हैरत की बात यह है कि ये ड्रग्स का जो सबसे ज़्यादा पिपरमेंट या कहा जाए इस्तेमाल किया जाए, जो पैसा खर्चता है उस रेव पार्टी में या हुक्का पार्टी में, वो पैसे वाले परिवार के लोग होते हैं। जी बिल्कुल। और उसमें शिकार कौन होते हैं, आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की युवतियाँ खासतौर से। ये बड़ी चिंता की विषय है। तो हमें इसके लिए मतलब ये काफ़ी नहीं, काफ़ी है क्या हम एक इंटरनेशनल डे साल में एक दिन आएगा, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे और उसके ऊपर बहुत बहुत लेक्चर देंगे और हम कहेंगे नशा ठीक नहीं है, ये नहीं है, इससे तो कम होने वाला नहीं ना। जब तक हमें सोसाइटी के अंदर से माँ बाप को या सोसाइटी को इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए क्या ज़रूरी कदम उठाने चाहिए? देखिए, आपने शुरू में ही ओपनिंग में कहा कि रस्म अदायगी भर हाँ। होता है, ये रस्म अदायगी भर ही है। आप देखिए, पर्यावरण दिवस आएगा तो 4 बूटे लगा देंगे, ब्यूरोक्रेट जाके, कहीं सरकार है तो वहाँ नेता ही लगा देंगे। हम अपने ही शहर की बात करें, तभी नदी रोती है जार जार किस प्रकार, तभी एक नाले में तब्दील हो रही है। लेकिन कई संस्थाएं बनी है, वो केवल अपना, उनको प्रचार चाहिए मीडिया में, वो प्रचार से वो अपना खुश हो जाते हैं, या उनके और अपने जो मकसद होंगे। तो मैं समझता हूँ इसके लिए बहुत ज़्यादा गंभीरता से एक कुछ कमेटीज़ ऐसी बननी चाहिए, सिविल सोसाइटीज़ के अंदर से, पुलिस के अंदर से, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से कंबाइंड एफर्ट्स होने चाहिए कि आखिर जो युवा हमारा जो इस ओर भटक गया है, जब 2 तरह के चीज़ों से हमारा स्टेट का नुकसान रहा है। एक आतंकवाद की वजह से उधर भी युवा तबाह हो रहा है, और ड्रग्स से भी युवा तबाह। ये पाकिस्तान की एक बड़ी सुनियोजित साजिश है, और उस साजिश में हम लगातार दस्तकते जा रहे हैं। जी, हम उम्मीद करते हैं कि इस दिन को सिर्फ एक रस्म अदागी न रखा जाए, बल्कि सोसाइटी को, जैसे आपने कहा, सिविल सोसाइटी को, सबको सामने आना चाहिए। युवा हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है, उन्हें बर्बाद होने से किसी न किसी तरीके से बचाना चाहिए। सी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।